शुरू से बता देता हूँ बेटा इसको। देखो यहाँ से ये हमारे पास जैम डाइहैलाइड है ना, और इससे हमें प्राप्त करना एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड देखो जैम डाइहैलाइड्स क्या है, जब एक कार्बन पर जो है क्या है, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। देखो ये CH3 CH और दो Cl है, और इस पर टू मॉलिक्यूल क्या लेंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे हमने इस दो मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाई, तो ये दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन दो क्लोरीन को रिप्लेस करके दो OH ले लेते हैं। देखो एक और दो OH। अब पहले में हमने बताया था कि जब एक कार्बन पर दो OH, दो या दो से अधिक OH होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और अस्थायी होने से क्या होगा बेटा, क्या होगा अस्थायी होने से, इसमें वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाता निकलेगा। है। हाँ देखो जल के अणु निकल जाते हैं। देखो आयोडीन भी होता है तब भी जो है, उस दशा में भी हम क्या करते हैं, उस दशा में भी हम इस प्रकार से इसको अलग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, ये H2O मॉलिक्यूल निकल गया, इसमें क्या निकल जाएगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या बना देता है, ये एल्डिहाइड बना देता है, CH3CHO। क्या बेटा, एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड को कहते हैं हम क्या, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है बेटा, एसेट एल्डिहाइड। एस्टर हाँ एस्टरडिहाइड या एसेट एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, एस्टरडिहाइड। तो इस प्रकार से इसने क्या बना दिया, एस्टरडिहाइड, इसे कहते हैं जैम डाइहैलाइड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें, ये तो जैम डाइहैलाइड्स है। अब इसी से कीटोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देखो कीटोन के लिए हमने क्या लिया, देखो जहां पर क्या है, ये देखो इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे माना हमने ये लिखा और इस तरफ दो CH3 ले लेते हैं। देखो ये CH3, और फिर हमने कहा जैम डाइहैलाइड, क्या ले रखा है, जैम डाइहैलाइड। तो एक एक कार्बन पर दो क्लोरीन लगे होंगे या ब्रोमीन लगे होंगे, देखो हमने यहाँ ब्रोमीन ले रखा है। तो ये क्या है, जैम डाइहैलाइड। और इससे हमें कीटोन प्राप्त करना है, फिर हम पानी की रिएक्शन करवाएंगे। देखो व्हाट मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाए। तो जब टू मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे, तो ऐसी दशा में क्या होगा, जैसे हमने 2H2O लिया, देखो टू मॉलिक्यूल क्या लिए, H2O लिए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अभिक्रिया करके, दोनों मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। किस टाइप से अभिक्रिया करेगा, यहाँ देखो ये भी CH3 और इस पोजीशन पर भी CH3, और यहाँ क्या आएगा, दोनों मॉलिक्यूल OH बना देगा। एक OH यहाँ बन जाएगा, एक OH यहाँ बना, और एक OH यहाँ बना। तो फिर इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये H2O निकल जाएगा, और H2O निकल जाएगा, तो फिर बचा क्या यहाँ, क्या बचा बेटा, कौन बताएगा, क्या बच रहा है यहाँ पर, CH3 CO CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। बिल्कुल ये है एसीटोन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोन। तो इस प्रकार से ही क्या बना रहा है, एसीटोन बना रहा है। और कौन बना रहा है, इसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। इस जैम डाइहैलाइड क्यों कह रहे हैं इसको, एक कार्बन पर जब दो हेलोजन लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, जैम डाइहैलाइड्स। ये जैम डाइहैलाइड्स है, जिससे हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड भी बना और कीटोन भी बना। केवल एल्डिहाइड में यहाँ पर हमने CH3 और CH2Br2 लिया था, या CH2Cl2 लिया था, है ना। लेकिन इस दशा में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो CH3 लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा अलग अंतर होता है उन हैलाइड्स को बनाने के लिए। ठीक हो गया बेटा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जैम हैलाइड्स बना सकते हैं, जैम हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, सॉरी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो बेटा यहाँ पर, अब हमारे पास है एल्काइनों से। तो एल्काइंस क्या होते हैं, पहले एल्काइंस होते क्या बेटा, कौन बताएगा एल्काइन क्या होता है। तो जिनमें त्रिबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल, जिनमें क्या होता है बेटा, त्रिबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। उनको क्या कहा जाता है, एल्काइंस कहा जाता है, जिनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रिबंध होते हैं, वो एल्काइन। जैसे एक पहला एग्जांपल दे दो, कोई बताओ एल्काइंस क्या हो। सौरभ बताओ बेटा, एल्काइंस का एक एग्जांपल बताओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बिल्कुल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, ये कौन सा, क्या नाम एथाइन। होगा, है, एथाइन। एथाइन भी कहते एथाइन। हैं। साधारण नाम क्या है बेटा इसका, ये एथाइन हो गया, और साधारण नाम क्या होगा, कोई बता एल्काइन। सकता,
एल्काइन तो नाम है, वो तो ग्रुप का नाम है पूरा। इसका साधारण नाम क्या होगा? जैसे ये था ना हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम था एथीन था, लेकिन हम इसको एथिलीन बोलते हैं। इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन। एस्टिलीन। क्या बोलेंगे बेटे इसको? एसिटिलीन बोलेंगे। ये एस्टिलीन है, एस्टिलीन गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ना। और जो हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रयोग करते हैं इसका? गैस वर्डिंग, है ना। बहुत, यदि इसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना। ऊष्मा निकलती है जब ये जलता है ना, इसका ऑक्सीडेशन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बहुत क्या निकलता है इसमें से? गर्मी निकलती है। तो देखो हमें एस्टिलीन लेना है, ठीक है ना, एस्टिलीन या एथाइन। क्या लेंगे? एस्टिलीन या एथाइन लेंगे, ठीक है ना। एस्टिलीन या एथाइन एक ही चीज है। ये देखो बेटा, ये क्या है यहाँ पर? आंचल बता बेटा, ये क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या है? आंचल बताओ बेटा। एथाइन। एथाइन। और दूसरा नाम क्या था इसका, साधारण नाम? एस्टिलीन। एस्टिलीन। गुड, ठीक है ना, ये है बेटा एस्टिलीन। और एस्टिलीन पर हमने H2O की रिएक्शन करवाई। देखो ये H2O है, वाटर मॉलिक्यूल, इसका नाम एथाइन हो गया। क्या हो गया? एथाइन। इसको हमने एथाइन लिख लिया, या एस्टिलीन भी लिख सकते हैं। और यहां पर क्या होता है बेटा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये है HgSO4। कहीं कहीं पे लिखा रहता है इसमें 1% HgSO4 और 20% H2SO4, ठीक है ना। पर चलो इतने से भी हमारा काम चल सकता है। H2SO4 लिया और HgSO4 लिया, और इसने क्या किया? देखो बेटा, इसने जो H2O जुड़ा, देखो ये H2O जुड़ा, तो इसमें से क्या हुआ? जो एक तरफ देखो, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, इस HOH में से, देखो ये HOH है ना, इसमें से एक तरफ जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ गया हाइड्रोजन, और यहाँ गया, इस तरफ गया OH। देखो यहाँ क्या गया? हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये CH है, तो क्या हो जाएगा? CH2। देखो ये है CH2, है ना। और इस तरफ यदि दूसरी तरफ देखें, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? यदि यहाँ देखो, ये H2O जुड़ा, इसका H यहाँ से इसके साथ गया, तो ये क्या बना दिया? CH2। देखो ये CH2 बन गया। ये CH है, यहाँ क्या हो गया? OH जुड़ा, तो ये OH हो गया। लेकिन क्या हुआ? ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, देखो द्विबंध में आ गया। ये क्या होता है बेटा? यहाँ पर इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्विन्यास। क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यास, ठीक है ना, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में क्या होता है? जब हम रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है? इधर चला जाता है, और ये बन जाता है CH3CHO। क्या बन जाता है? CH3CHO। क्या नाम होगा बेटा इसका? पारस। बताओ तो, पारस। CH3CHO का नाम क्या है बेटा? CH3CHO का नाम क्या है? पारस। मयंक, जल्दी बताना। रीमा, क्या नाम है बेटा इसका? सर CH3CHO, एस्टरडियाइन। इसका नाम है बेटा एस्टरडाइट। गुड, ये दोनों नोट करो। मयंक और पारस दोनों नोट करो। क्या कहा? पारस क्या कहा बेटा इसको? रीमा ने क्या कहा? मयंक तुम बताओ बेटा, क्या कहा? जल्दी बताओ, पारस बता रहे हैं। हाँ चलो बताओ, बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पारस बता रहा था। मनीष, मनीष इसका नाम क्या बताया था इसने? हरिकेश तुम बताओ बेटा। एस्टरडे है सर। एस्टर्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एस्टर्डिहाइड। क्या बोलेंगे मयंक इसको? मनीष तुम बताओ बेटा, क्या बोलेंगे? एस्टर्डिहाइड। एस्टरडे। हाँ बोलो, एस्टर्डिहाइड बोलना है ना। क्या बोलेंगे पारस? एस्टर्डिहाइड सर। हाँ एस्टर्डिहाइड, नोट करो, ठीक है ना। ये मयंक ने नहीं बताया। अच्छा माइक नहीं चल रहा है, चलो कोई बात, ठीक है ना। इसको बोलेंगे बेटा एस्टर्डिहाइड। तुम कोई बात नहीं, यदि माइक नहीं चल रहा तो तुम मैसेज में टाइप करोगे,
ठीक है ना, मैसेज है, मैसेज जब तुम टाइप कर सकते हो तो उसका नाम लिखोगे, ठीक है ना। इसका नाम है बेटा एस्टरडिहाइड, है अभी ना। माउस सर काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क इशू सर। हाँ तो वहाँ टाइप कर जो हमारे पास मैसेज बॉक्स है उसमें टाइप कर दो, ठीक है ना। तुम्हें पूछा जाता तो मुझे पता लग जाना चाहिए तुम्हें आ रहा है, ठीक है। देखो ये बना बेटा हमारे पास, क्या बना, एस्टरडिहाइड। अब देखो दूसरा हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, यदि हम एथाइन की जगह हम क्या लेते हैं, एस्टिलीन लेते हैं। सपोज ये देखो एस्टिलीन है, ये क्या है बेटा हमारे पास, एस्टिलीन, सॉरी प्रोपाइन है ना, प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन में क्या करेंगे, देखो प्रोपाइन है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, ठीक है ना। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। और ऐसा हमें क्या लेना है, ट्रिपल बॉन्ड, इस पर भी हम H2O की रिएक्शन करवाएंगे। 2 से बन रहा है एस्टरडिहाइड, 3 कार्बन से बन रहा है कीटोन। देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर हम H2O की रिएक्शन करवाएंगे। इस समय क्या हुआ, बीच में OH जुड़ा, बीच में क्या जुड़ा, इस वाले पोर्शन में जो HOH था, देखो HOH, ठीक है ना, इसमें से H गया इस वाले पोर्शन पे, है ना, और OH गया कहाँ, इस वाले पे। मार्कोनिकॉफ नियम याद करो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रियाओं में फिर अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या न्यून होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या न्यून यहाँ है, ऋणात्मक भाग ये OH हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इससे यहाँ जाकर के इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और HClSO4। और इसने क्या किया, देखो बेटे इसने क्या किया, यदि यहाँ पर देखेंगे तो बीच में OH आ गया और इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड से CH2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और OH यहाँ जुड़ा। और इस प्रकार से ये भी क्या है बेटा, ये अस्थायी कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, अस्थायी कंपाउंड है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए बीच में बनता है, थोड़ी देर के लिए बनेगा, लेकिन फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा। और पुनर्विन्यास से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। चला अवयवता, जो आइसोमेरिज्म होती है चला अवयवता, उसमें भी ऐसी कंडीशंस होती है ना। तो यहाँ पर ये इस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाता है इस टाइप, और ये बन जाएगा CH3COCH3। क्या नाम होगा बेटा इसका, मनीष, CH3COCH3 का नाम क्या है, CH3COCH3 का नाम क्या है, आशीष नोटियाल। कीटोन। कीटोन तो ग्रुप का नाम हुआ, इसका पर्टिकुलर नेम क्या हुआ। कीटोन तो एक बड़ा ग्रुप है ना बेटा, कीटोन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। कीटोन तो एक ग्रुप ग्रुप का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम हुआ, इसका नाम क्या है, एसीटोन सर। बिल्कुल एसीटोन, ये लिख रहा है यहाँ से, है ना, एसीटोन। चलो ठीक है, एसीटोन। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं बेटा, ये है एसीटोन, ठीक है ना, ये एसीटोन बन जाएगा। तो हमारे पास एल्डिहाइड भी बन रहा है और एसीटोन भी बन रहा है, दोनों चीजें बन रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद है बेटा इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये निर्माण की विधियां थी एलिफेटिक एल्डिहाइड की। जो हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाया, इतनी प्रकार से हमारे पास बन सकता था। अभी हम बनाने की विधियां सीख रहे थे, किसकी बनाने की विधियां, किसके बनाने की विधियां सीख रहे थे बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। है ना। अब देखो इसमें क्या है, बनाने की विधि है, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एक हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा, ऐसी एल्डिहाइड जो क्या होंगे, एरोमेटिक के होंगे। तो एरोमेटिक का एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे देखो पहला एल्डिहाइड देखेंगे तो बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो, इसका नाम क्या है, क्या नाम है बेटा इसका, बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो, बेंजाल्डिहाइड। बिल्कुल, बेंजाल्डिहाइड। हाँ बिल्कुल ये है बेटा बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होता है, यदि हम कीटोन देखेंगे इसका तो क्या होगा, माना इसका कीटोन देखते हैं तो इसका कीटोन सिंपल कीटोन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, COCH3। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा बेटा, बिल्कुल एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनोल। क्या बोलेंगे इसको, एसिटोफिनोल। ये है हमारे पास एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोल, ठीक है ना। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या होगा, बेंजल्डिहाइड,
ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेंजल्डिहाइड हो गया और ये हो गया एसिटोफिनॉल। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो टॉपिक में है ना। ये आ जाएगा। अब इन दोनों का हमें निर्माण करना, दोनों क्या इससे आगे भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं CS2, यानी कि हमारे पास फेनिल एस्टल्डिहाइड भी हो सकता है, फेनिल एस्टल्डिहाइड भी हो सकता है, जिसको हम फेनिल एस्टल्डिहाइड क्या होंगे, जब बेंजीन के ऊपर CS2 CHO लग जाए तो उसको बोलते हैं फेनिल एस्टल्डिहाइड। चलो अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, हमें बनाने दो चीजों का निर्माण करना। देखो पहले करना है, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण, और इसमें क्या होगा, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्किल बेंजीन, ये एल्किल बेंजीन क्या होता होगा, किसी को मालूम है? एल्किल बेंजीन मालूम है बेटा किसी को? एल्किल बेंजीन टॉलीन को कहते हैं। बेंजीन है ना, उसके ऊपर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। देखो कितना सरल है, ये बेंजीन है ना और इसके ऊपर क्या लगा दे, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में ना CH3, बोलते क्या है इसको? टॉलीन सर। बिल्कुल टॉलीन बोलते है ना, टॉलीन, इसको बोलते हैं टॉलीन। ये है एल्किल बेंजीन, इसी को हम एल्किल बेंजीन। देखो यहां पर कहता है कि एस्टिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में CrO3 के द्वारा ऑक्सीकरण, इसका हमने ऑक्सीकरण करवाना है और तब हमारे पास क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। और क्या लेना है, Cr, क्या लेते बेटे इसको, CrO3, CrO3 लेंगे, ठीक है ना। तो CrO3 लेकर के तब हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। चलो शुरू कर लेते हैं इस अभिक्रिया को, देखते हैं इस अभिक्रिया में किस प्रकार से होगा। देखो यहां पर ये देखो बेटा, यहां हमने लिया, ये लिया टॉलीन, ये क्या है, टॉलीन है, क्या है बेटे, टॉलीन, और इसके ऊपर CH3 है। देखो अब इसने क्या किया, ये इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो CrO3 लेंगे और रिएक्शन करेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड से। इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, एस्टिक एनहाइड्राइड, पहले बताया था, जैसे CH3CO एंड CH3CO, और इसको O से जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये इस प्रकार से बेटा, और जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहां से दो हाइड्रोजन, देखो दो हाइड्रोजन, CH3 है ना ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लेंगे, एक हाइड्रोजन इस CH मान लो इसको, ठीक है ना। और ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से सॉरी, इस हाइड्रोजन से क्या निकाल देते हैं, इसे H2O निकाल देते हैं। देखो यहां से एक ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एक ऑक्सीजन और जुड़ना था इसमें, इनकी उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन भी जुड़ेगा इसमें, है ना। और ये क्या बना देगा बेटा, देखो इन पोजीशनों पर, इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन पर क्या होगा, यहां से ये देखो O, ये जैसे मान लीजिए O, ये देखो O, देखो OCO CH3, OCO CH3 बना दिया, और ये नीचे वाले में भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन और आएगा, ठीक है ना, OCO CH3, तो दो मॉलिक्यूल जुड़ाएंगे और एक ऑक्सीजन जो और होगा वो क्या निकाल देगा, इसमें से H2O निकाल देगा। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए हमें, 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ नहीं हो, यहाँ पर क्या होगा, 3O भी लेंगे, इसमें 3 ऑक्सीजन मिलेंगे, तब जाकर के एक कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये कंपाउंड भी क्या होता है, ये भी फिर आगे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन किस प्रकार से हो जाएगा, H2O की उपस्थिति में यहाँ दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, एसिटिक एसिड बन जाएंगे। देखो H2O की रिएक्शन करवाएंगे, देखो हमने क्या करवाया, HOH, तो किस प्रकार से हुआ, देखो इसने CH3COOHA बना दिया, एक मॉलिक्यूल ही बन गया। दूसरे ने क्या किया, देखो यहाँ पर CH3CO, यहाँ एक O छोड़ना पड़ेगा हमें, देखो OH यहाँ पर है ही पहले से, है ना, CH3COH, दो मॉलिक्यूल बन गए, और यहाँ क्या बना, बेंजीन के ऊपर CHO आ गया, ये बन गया बेटा बेंजल्डिहाइड। ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये रिएक्शंस कहलाती है एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, जो हम Cr2O3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, यानी कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करके तब ये कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटे उसको, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड।
नेक्स्ट यदि हम आगे देखते हैं तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें लिखा हुआ भी ऊपर इटार्ड अभिक्रिया। यहां पर हमने क्या लेना है, क्रोमिल क्लोराइड Cr2, क्या बोलते हैं बेटा इसको, Cr, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये देखो क्रोमिल क्लोराइड, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको क्या कहा जाता है, क्रोमिल क्लोराइड। ये है हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम बताओ, क्रोमिल क्लोराइड, नोट करना है। ये है क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, क्रोमिल क्लोराइड। ये है बेटा क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्रोमिल क्लोराइड है। यहां पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में भी होगा और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन इसमें भी होगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ करके, ये जो है ऑक्सीजन जुड़ेगा इसमें, ठीक है ना। यहाँ भी सेम कंडीशन आएगी। देखो जैसे हमने पहले किया वैसे ही यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ठीक है ना। इन हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O तो निकाल देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये तो OH इसी के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये OH जुड़ा हुआ है ना। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये ऑक्सीजन किसके साथ, देखो यहाँ पर एक क्रोमिल क्लोराइड Cr, देखो एक तो Cr है बेटा, O2 है, Cl2 है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें से क्या होगा, इस क्रोमिल क्लोराइड में से एक ऑक्सीजन लेकर के ये तो OH बना देगा, जो यहाँ बना हुआ देखो, बना हुआ कि नहीं बना हुआ। दूसरा क्या बना हुआ देखो, और एक ऑक्सीजन, दूसरा वाला ऑक्सीजन ये है, ठीक है ना। फिर क्या बचा, Cr Cl2, देखो Cr Cl2, पूरा मॉलिक्यूल जुड़ा कि नहीं जुड़ा। उसके बाद दूसरे वाले में भी देखो, दूसरे वाले में सेम कंडीशन है। यहां से क्या होगा, इस प्रकार से पूरा मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HOH के साथ। और इसमें क्या होगा, इसमें एक तो बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मान लीजिए, ये देखो ये ग्रुप हमने इस टाइप से ये बन गया, और बाकी ये सिंपल कंडीशन में अलग निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या निकल जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। जैसे माना हम इसको क्रोमिल क्लोराइड भी ले सकते हैं अलग, कौन सा वाला, ये आएगा CrO2Cl2, ठीक है ना। और इसके कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल अलग निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ये निकल जाएंगे। तो देखो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल इसके साथ है, और प्लस देखो इसमें और क्या निकलेगा, H2O भी बाहर निकल जाएगा, जो बाहर जो हमने लिया भी था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा बेटा, मेन कंपाउंड हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। तो आपको क्या करना है, इसको इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो एक अभिक्रिया को और जोड़ोगे अपने साथ, जो आपकी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस में इटार्ड अभिक्रिया भी जोड़ोगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको जोड़ना है। जैसे हमने कल क्या लिया था, कौन सी अभिक्रिया ली थी, कल कौन सी अभिक्रिया ली थी, रोजेनमुंड। बिल्कुल कल हमने रोजेनमुंड लिया था। आज हम क्या लेंगे, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया को और जोड़ना, और इटार्ड अभिक्रिया से क्या बनते हैं, सिंपल हमारे पास, यदि आपको एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, तो हम इसका तरीका एक और भी कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना है, हमने टॉलिन लेना है, ठीक है, ये सॉरी टॉलिन लिया, और सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लेंगे, और CrO2Cl2 ले लेंगे, और सीधे हम क्या बना देंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। बाकी कुछ नहीं लिखना आपको, है ना। यहाँ पर कर देना प्लस H2O, बस इतना कर देना, बस ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको कठिन लग रहा है तो सीधे इस रिएक्शन को इस टाइप से लिख लेना, तब भी हम कर सकते हैं। पहले इसी रूप में लिखना, नहीं होता है तो तब इस रूप में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये भी इटार्ड अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। हमें टॉलिन से क्या बनाना है, लेकिन कैटलिस्ट मत बोलना बेटा, ये कैटलिस्ट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी जाकर के मान्य होगी ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इटार्ड अभिक्रिया। चलो, ये तो हो गया हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में इस प्रकार। ये बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है ना, क्या बना रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट ये देखिए बेटा, ये है रीमर टीमेन अभिक्रिया। तो रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।
है ना। चलो रीमर टीमेन अभिक्रिया आप लोग स्वयं बताओ कैसे कैसे होते हैं रीमर टीमेन अभिक्रिया। कैसे होगी बेटा? रीमर टीमेन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, ये रीमर टाइमेन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं बेटा? सर बेंजीन रिंग के ऊपर OH हम्म प्लस CH-Cl3 हम्म प्लस NaOH, हम्म ये बनाएगा सर बेंजीन रिंग के ऊपर OH, हम्म साइड में ऑर्थो पोजीशन पे CHO इसके ऊपर OH और इसके ऊपर CHO। हम्म प्लस हम्म NaCl हम्म प्लस H2O। ठीक, ये है बेटा हमारे पास रीमर टीमेन अभिक्रिया। लेकिन ये क्या कह रहा है? देखो ये भी वही कह रहा है। देखो यहाँ पर हमने फिनॉल लिया, लेकिन ये एल्डिहाइड तो है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का एल्डिहाइड है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे फिनोलिक एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? फिनोलिक एल्डिहाइड, जिसमें सैलसाइडिहाइड बनता हमारे पास, है ना। सैलसाइडिहाइड बनता बेटा, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ ये सिंपल देखो, ये इसमें भी वही रिएक्शन है। रीमर टीमेन की अभिक्रिया क्या होगी? यहाँ पर एल्डिहाइड में भी आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई, NaOH के साथ करवाई। और देखो यहाँ पर एक चीज और है इसमें, ये स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है ना, ये स्टेप तोड़ करके बनाया गया। इसमें क्या होता है कि पहले जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ONA हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि ये अम्ल होता है, ये क्षार से अभिक्रिया करके पहले लवण बनाता है। पहले इससे पहले एक स्टेप और होता है, मैंने पहले बताया था आपको, शायद बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, क्षार के साथ इस फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। फिनॉल क्या होता है बेटा? अम्लीय नेचर का होता है। और इससे पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि फिनॉल की अम्लीय गुण के संबंध में 2 अभिक्रियाएं लिखी, इससे पिछले साल पूछा था। तो इसमें हम NaOH के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो फिनॉल के साथ जब हम NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? ये फिनॉक्साइड बना देगा। ये इसके अम्लीय गुण की रिएक्शन है, क्योंकि क्षार के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता था, लवण बनाता है। और इसने लवण बनाया, फिनॉक्साइड बनाया। तो ये एक अभिक्रिया ये भी हो सकती है। तो यहाँ क्या होगा, पहले क्या करता है, फिनॉक्साइड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड बन गया। और फिनॉक्साइड के साथ साथ जब ये फिनॉक्साइड बनेगा तो देखो यहाँ पर, वहां तो हमने सीधे डायरेक्ट लिखी हुई ना रिएक्शन, लेकिन हमने क्या करना है सीधे, ये देखो 2 स्टेप में हुई। पहले फिनॉक्साइड बना, यहाँ ये बना एल्डिहाइड बना, फिर हमने H प्लस आयन के साथ अभिक्रिया करवाई, है ना। और H प्लस आयन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एक तो बनता है ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। ये भी वही रिएक्शन है, केवल अंतर कुछ नहीं, आप वही रखना याद जो आपको याद है ना। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम वैसे ही रखेंगे जैसे अभी सिमरन ने बताया, इसी टाइप से हम इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं, ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या लेना, फिनॉल लेना, उसमें क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सैलसाइडिहाइड बनेगा। इसमें थोड़ी सी अंतर ये है बेटा कि आपको दोनों एल्डिहाइड बना सकते हैं, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाले, लेकिन आप ऐसे बनाओगे तभी चल जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बन गई कौन सी अभिक्रिया, रीमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है ना। रीमर टीमेन अभिक्रिया द्वारा हमने क्या बनाया, सैलसाइडिहाइड बनाया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों। उसके बाद है बेटा गटरमैन कोच अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये सारी रिएक्शन आने लग गई। गटरमैन कोच अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को आप ऐड करोगे, देखो इस समय रिएक्शनों की संख्या बढ़ रही है ना। हमने इटार्ड अभिक्रिया ज्वाइन करवाने इसमें और जोड़ना है गटरमैन कोच अभिक्रिया। तो गटरमैन ने कुछ नहीं किया, इसने क्या लिया, बेंजीन रिंग ली। कल पूछूंगा मैं आप लोगों से, बेंजीन रिंग ली, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और एक HCl लिया। और ये निर्जल AlCl3 ये कहाँ लिया था हमने, याद करो। फ्रीडल क्राफ्ट में, बिल्कुल निर्जल AlCl3 ये कहाँ लिया था, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, ठीक है ना। याद दिला रहा हूँ मैं आप लोगों को बार बार, है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में लिया था। और इसने क्या करना बेटा, ये बेंजल्डिहाइड बना देगा, सीधे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO, बेंजीन के ऊपर CHO। ये ये CO जुड़ेगा सीधे यहाँ पर, और ये CHO। HCl एक कैटलिस्ट की भांति काम कर रहा है ना। इसने कोई अभिक्रिया नहीं की, लेकिन इसकी उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में इसने
अभिक्रिया करना है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड बना देता है। ठीक है ना, HCl चाहो तो HCl से बाहर निकाल दो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, गटरमैन कोच अभिक्रिया। और एक हमारे पास गटरमैन अभिक्रिया थी, वो क्या थी, ये गटरमैन कोच अभिक्रिया बेटा। और गटरमैन अभिक्रिया क्या थी, डाइजीनियम क्लोराइड है सर उसमें। हाँ डाइजीनियम बिल्कुल क्लोराइड। बिल्कुल सही, गुड। यहाँ पर हम क्या लेंगे, डाइजेनियम क्लोराइड। गटरमैन अभिक्रिया में डाइजेनियम क्लोराइड लेंगे, इस पर क्या करवाएंगे, बोलो, कैटलिस्ट क्या होगा, सर कैटलिस्ट CO2 Cl2। Cu2Cl2। यू और HCl। हाँ, यस सर COHL। ये कंफ्यूजन करता बेटा, ये गटरमैन और किसमें, सैंडमियर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए वो रिएक्शन पूछी जाती है। गटरमैन में Cu है और HCl है, और उसमें Cu2Cl2 है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कल मैंने इनको 11 वालों को बता रहा था, कल या परसों जो भी है ना? तो यहाँ देखो बेटे, ये डाइसोनियम क्लोराइड हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस Cl आ जाएगा, बस ये क्लोरोबेंजीन बना देगा, है ना, और प्लस N2 निकल जाएगी। ये गटरमैन रिएक्शन है। और ये क्या है, गटरमैन कोच, जहां पर CO प्लस HCl लेगा, बेंजीन रिंग के साथ ही है, वहां डाइसोनियम क्लोराइड के साथ है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना है आप लोगों ने, है ना। चलो करेंगे हम क्वेश्चन, है ना। गटरमैन कोच अभिक्रिया, गटरमैन रिएक्शन और सैंडमियर रिएक्शन, इनमें तीनों में कंफ्यूजन होने की संभावना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, गटरमैन कोच अभिक्रिया। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, गटरमैन कोच अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। तो ये बन गया बेटा हमारे पास, क्या बना, दी तो साइंटिस्ट वही है ना, लेकिन एक कोच और साइंटिस्ट इसके साथ जुड़ करके, इन दोनों ने मिलकर के ये रिएक्शन को दिया। गटरमैन तो था ही, लेकिन कोच ने मिलकर के तब भी दोनों ने इस रिएक्शन को दिया है। तो इसको बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास गटरमैन कोच। इसमें भी हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन रहा है, इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO लगा है, तो क्या बनेगा, क्या बोलेंगे इसको, पता बेटा, आशीष नोटियाल बताएगा। बेंजीन के ऊपर CHO लगा है, जल्दी बता, तब तो मैं आगे चल रहा हूं। बेंजीन के ऊपर CHO लगा, उसको क्या बोलेंगे, आशीष नोटियाल, आशीष कुमार, बताओ बेटा जल्दी से बताओ। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा है, उसका नाम क्या होगा, बेंजोएल्डिहाइड। बेंजोल नहीं, बेंजल्डिहाइड, सिंपल बोलो, बेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। बेंजोएल्डिहाइड। ठीक है ना, तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। देखो अब उसके बाद है एरोमेटिक कीटोन्स का निर्माण, ये तो एल्डिहाइड हमने बना दिया। कीटोन कैसे बनेगा, तो कीटोन बनाने के लिए विधि देखो, एरोमेटिक कीटोन का निर्माण। देखो हमने बेंजीन लिया बेटा, और क्या लिया, CH3COCl लिया, और निर्जल AlCl3 अभिक्रिया करवाई, और क्या बन गया, एसिटोफिनोन बन गया। क्या बना बेटा, एसिटोफिनोन। आशीष नोटियाल बताओ बेटा, कौन सी अभिक्रिया ये, इस अभिक्रिया का नाम क्या है। देखो बेटा यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, हमने नाम बताने के लिए। हरिकेश जल्दी बताओ बेटा, कौन सी अभिक्रिया है, हरिकेश, मनीष, तुम बताओ बेटा, मयंक, सुचिता, पारस, संदीप, आंचल, कोई नहीं बता पा रहा, रुको अभी औरों को पूछता हूं। इनमें से कोई नहीं बता पा रहा ना, चलो बढ़िया सी बात है। एसिटिलीकरण सर। किसका एस्टिलीकरण, एस्टिलीकरण का मतलब होता है एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया। एस्टिलीकरण ठीक है, लेकिन किसका एस्टिलीकरण, कौन सी नेम रिएक्शन बताओ, कौन सी नेम रिएक्शन है, सही बताया तुमने, एस्टिलीकरण है, अच्छी बात है। रीमा बताओ बेटा, सर गेटरमैन कोच अभिक्रिया। ये गटरमैन कोच अभिक्रिया होगी। गटरमैन कोच अभिक्रिया ये है बेटा, देखो
रिपीटेड गटरमैन कोच ये हो गया, CO प्लस HCl के साथ है, ये तो CH3 COCl के साथ है। नहीं पता, सूरज तुम बताओ बेटा, सूरज को पता है। फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलिकरण। बिल्कुल ये है, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, क्या बोलेंगे इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण। देखो फ्रीडल क्राफ्ट, देखो रिएक्शन कई प्रकार से हो सकती है ना, एसिटिलीकरण, सॉरी एस्टिलीकरण, एस्टिलीकरण, ठीक है ना, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण। देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना, COCl यहाँ बेंजीन हो सकता है, टॉलिन हो सकता है, अन्य कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या करवा रहे होंगे, COCl के साथ बेंजीन के साथ करवा सकते हैं, फिनोल के साथ करवा सकते हैं, ठीक है ना, या अन्य कंपाउंड के साथ भी करवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण। क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, ये फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, ये ऊपर वाली रिएक्शन, ठीक है ना। नीचे वाली जो रिएक्शंस हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण है, ये नीचे वाली भी क्या है, CH3 COCl के साथ है ना। और इसको भी देखेंगे तो ये यहाँ पर ये देखो एसिटोफिनोन है, और यहाँ पर हमने क्या करवाया, देखो ये भी, ये जो नीचे वाली है ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है, यहाँ पर जैसे एस्टिल क्लोराइड है, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है, और कैटलिस्ट हम यहाँ पर वही लेंगे, निर्जल AlCl3। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का थोड़ा सा दायरा बढ़ रहा है, पहले हम क्या जानते थे कि उसी में हो सकती, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ भी हो रही है, ठीक है ना, बेंजीन के साथ। तो कई रूपों में हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिख सकते हैं बेटा। और एस्टिलीकरण, ये देखो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है, जहां एस्टिल क्लोराइड था यहाँ बेंजोइल क्लोराइड है, और बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसने क्या किया, निर्जल AlCl3, और ये क्या बना दिया, बेंजोफिनोन बना दिया। ये जो कंपाउंड बना, ये भी क्या है, ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा, ये भी आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण। देखो जबकि डिफरेंट है, हम एस्टिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, ये एस्टिल क्लोराइड की जगह, यहाँ केवल CH3 की जगह क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, बाकी तो वही कंपाउंड है COCl, और ये क्या बना दिया इसने, बेंजोफिनोन बना दिया। तो ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, यहाँ से देखो बेटे, ये HCl निकल जाएगा इस पोजीशन से, ठीक है ना, तो आप जो जोड़ सकते हो उनमें। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यदि आपके पास आता है और एस्टिलीकरण आता है, तो आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो जो आपके सिलेबस में उनको लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो सिंपल रिएक्शन थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अब ये देखो थोड़े थोड़े हम बढ़ा रहे हैं, ये एसिटोफिनोन बन गया, और ये क्या बना, बेंजोफिनोन बन गया। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण है, इनको भी याद रखोगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद है बेटा इसमें, ये है हमारे पास इनके गुण। कल हम बात कर रहे थे एक चीज के बारे में कि जो हमारे पास फॉर्मेलिन क्या होता है ना। तो फॉर्मेलिन क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर एल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड यदि हम देखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का जब हम क्या करेंगे, 40% सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि इसमें 40% क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, और 60% क्या होगा, पानी होगा, उसको जो मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, हमारे पास फॉर्मेलिन बन जाएगा। क्या बनेगा, फॉर्मेलिन, ठीक है ना। जिसमें क्या होते हैं, जो स्पेसिमेन आप लोगों ने कल लैब में देखे, उन जो स्पेसिमेन रखे हुए हैं, जितने भी जीव रखे हुए हैं, वो फॉर्मेलिन में रखे हुए हैं। किस में रखे हुए हैं, किस में रखे हैं बेटा, फॉर्मेलिन में। बिल्कुल, ठीक है ना, ये फॉर्मेलिन में रखे हैं। तो ये फॉर्मेलिन क्या होगा, 40% सॉल्यूशन होता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, SCHO का जो 40% विलियन होगा वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेलिन कहलाएगा, ठीक है ना। और जब हम क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है ना, इसको भी कह सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसमें देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये वैसे गैस अवस्था में रहता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है साधारण ताप पर गैस अवस्था में रहता है, ठीक है ना, साधारण ताप कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। और एस्टर्डिहाइड से लेकर के अन्य जो गैसें होंगी वो द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है ना। ये रंगहीन रहती है, अक्सर क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं।
और कीटोन्स लगभग क्या होते हैं, सारे रंगहीन होते हैं। और जो उच्च सदस्य होते हैं इसके, कार्बन हम कहेंगे उच्च सदस्य कार्बन 11 तक, है ना, ये क्या होंगे, ठोस होंगे। यदि कार्बन 11 वाले होंगे तो ये क्या होंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होंगे, इनके कुछ भौतिक गुण है। देखो दूसरा है बेटा इसमें, यदि हम देखेंगे इसकी गंध कैसी होती है, तो जो ये होती है, इसकी जो एल्डिहाइड होते हैं ये अरुचिकर गंध होती है। कैसी होती है, बेकार, माने ऐसा लगता है कि इसको ये गंध बहुत बेकार सी है ना, अरुचिकर गंध होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका क्या होगा, अणुभार बढ़ेगा, इनका जो गंध होती है वो अच्छी वाली गंध हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना, पहले कैसी होती है, अरुचिकर होती है, और जैसे जैसे उनका अणुभार बढ़ेगा वो क्या होंगे, रुचिकर होने लग जाती है। ठीक है ना, ऐसे क्या होगी, जो कीटोन्स होते हैं उनकी गंध कैसी होती है, रुचिकर होती है, माने आनंद आता है उसको सूंघने में, अच्छी लगती है। किसकी, कीटोन्स की। लेकिन जो उच्च कीटोन्स हैं उनके अरुचिकर हो जाती है, उल्टा होता है ना। इसके दूसरा देखो बेटा, इसमें यहां पर देखेंगे तो ध्रुवीय गुण, ध्रुवीय प्रकृति क्या है, यहां पर देखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, जो कार्बोनिल समूह होते हैं, जो हमारे पास कार्बोनिल समूह होते हैं वो ध्रुवीय होता है। ये कैसे होते हैं, ध्रुव बनाते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। यहाँ ये ध्यान नोट कर लेना, ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। और यदि हम देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास HCHO है, तो H फिर C फिर H और O। देखो यहाँ पर ध्रुव इसलिए बना कि ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गए, इधर नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गए, है ना, इस प्रकार से एक ध्रुव बन जाएगा। देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये ध्रुव बना सकता है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, दोनों ध्रुवीय होते हैं। देखो बेटा आप विलीयता देखें इनकी, जो इनकी विलीयता है घुलने का, तो जो क्या होंगे, देखो जबकि ये विलीय ध्रुवीय होने से क्या किस में विलय हो जाएंगे बेटा, जनरल कॉन्सेप्ट, यदि ध्रुवीय जल है, में। बिल्कुल, क्योंकि जल जो है ध्रुवीय, जितने भी ध्रुवीय क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, वो जल में घुल जाता है। ये कॉन्सेप्ट वीक है, सिंपल चीजें हैं, ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोला जा सकता है। तो यहाँ पर H2O, क्योंकि H2O भी क्या होता है, ध्रुवीय होता है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये ध्रुवीय होने के कारण ये क्या करता है, जल में घुलनशील हो जाता है। ठीक है ना, कार्बोनिल समूह मीन्स कीटोन और एल्डिहाइड, है ना, इसको अलग से एक समूह भी कहा जाता है, कार्बोनिल समूह। क्या बोलेंगे, पूछा जाएगा कार्बोनिल समूह क्या है, कार्बोनिल अलग है बेटा, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह जिनमें क्या होगा, CO होगा, है ना, वो क्या होंगे, कार्बोनिल समूह, कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक समूह अलग है, ठीक है ना, इसलिए अलग, उसको अलग से पढ़ेंगे। देखो यहाँ हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल समूह को पढ़ रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक समूह अलग है। ठीक है, और ये देखो बेटा इसमें क्या माना जाता है कि जैसे जैसे इनका आकार बढ़ेगा, ठीक है ना, विलीयता जो है तीव्रता से घटने लग जाती है, जल में जो विलीयता होगी वो घटने लग जाती है, वो घुलते नहीं है फिर। तो ये छोटे छोटे प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। ठीक है ना, कि मान लीजिए उनका आकार बड़ा होता चला गया तो क्या होगा, उनकी घुलनशीलता घटती चली जाएगी। जैसे एक कार्बन वाला, जैसे यदि हमने कहा फॉर्मल्डिहाइड है, मान लीजिए हमने कहा फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, ज्यादा घुलनशील होगा। इसके बाद हमने लिया एस्टरडिहाइड, ये थोड़ा कम घुलनशील होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम प्रोपेनल्डिहाइड लेंगे तो ये और कम घुलनशील होगा। देखो प्रोपेनल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं बेटा यार। ठीक है ना, बन जाते हैं कि इनमें जल में विलीयता क्या होगी। देखो हमें पता है ये जल में विलीय है, लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ेगा, उनकी विलीयता क्या होती चले जाएगी, घटती चले जाएगी। तो देखो ये बढ़ गया, और इसमें और देखोगे CH3 CH2 CH2 CHO, तो क्या होगा, इसकी विलीयता सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ नियम ये याद रखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, अणुभार बढ़ने पर, यहाँ पर लिख लो छोटे छोटे उसमें अणुभार, ठीक है ना,
बढ़ने पर विलीयता घटती है। बस शॉर्ट में लिख लिया, अणुभार बढ़ने पर विलीयता घटती है, बस इतना लिख लो ताकि याद रहेगा, विलीयता घटती है। अब बाकी आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। यहां पर हमने छोटा सा उसका एक बना दिया है ना। ऐसे 5 या उससे अधिक जितने एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी विलीयता कम हो जाती है। तो ये दोनों के लिए है, किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। यदि एल्डिहाइड और कीटोन का अणुभार बढ़ेगा तो उसकी विलीयता घट जाएगी, ठीक है ना, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्वथनांक, देखो क्वथनांक आप लोग समझते हैं। क्वथनांक क्या होता है बेटा? जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो जाता है? गैस में बदल जाता है, उस साधारण रूप में, है ना। वैसे तो हमारे पास उसकी परिभाषा इस प्रकार की होती है कि जब किसी द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब, सॉरी, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, है ना, जो साइंटिफिक भाषा है। लेकिन यहाँ सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस ताप पर क्या होगा, कोई द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो रहा हो, है ना, तो उसको हम उसका क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका क्वथनांक देखो बेटा, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, क्वथनांक में यदि देखेंगे तो अणुभार जो हमारे पास क्या होंगे, कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिया एक CH3CH या SCHO लिया, ठीक है ना, एक तो एल्डिहाइड हो गया, और एक लेते हैं कीटोन CH3COCH3, ठीक है ना। यदि इन दोनों का हम क्या करते हैं? अणुभार में तुलना करते हैं, ठीक है ना। अणुभार वाले जो हमारे पास क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन, और ईथर से क्या होता है? इनका अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक ले लिया एल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया, और इसके तुलना हम किससे करते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे माना हमने सपोज कहा C2H6, ये ईथर लेते हैं। देखो एक ईथर लिया, एक हमने हाइड्रोकार्बन लिया, H6 लेना बेटा इसको, सॉरी C2H5 की जगह C2H6 लेना है ना। इन दोनों की तुलना में तुलना करेंगे, तुलना से क्या होता है? अधिक। इनका क्वथनांक क्या होगा? यदि तुलना मान लीजिए हमने C2H6 लिया और इतने अणुभार वाला हमने क्या लिया? एल्डिहाइड लिया, ये कीटोन लिया, ये तो अलग अलग अणुभार वाले हैं बेटा, ये दोनों क्या है? अणुभार वाले अलग अलग है। इन समान अणुभार वाले लेते हैं तो इनका जो है क्वथनांक ज्यादा होता है, किनका? एल्डिहाइड और कीटोन का। मेरी बात समझ में आई? कि मान लीजिए हमने लिया एथेन C2H6, और उसी की तुलना में हम क्या लेते हैं? कोई एल्डिहाइड लेते हैं, ये एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं, जिनका अणुभार इस इथेन के बराबर है, दोनों बराबर हो गया। तो वो कहता है कि जब दोनों का अणुभार बराबर है तो क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? एल्डिहाइड और कीटोन का होगा। ये मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। और उसका कारण क्या है? देखो मैंने कहा कि यदि अणुभार C2H6 वाला और हमने उसी अणुभार का एक एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, और इन दोनों का अणुभार समान था, तो क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? इन कार्बोनिल समूह का ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक दो बच्चे और बताओ बेटा। यस हमने, सर, आगे। हाँ, यस सर। हमने हमने हाइड्रोकार्बन लिया और उतने अणुभार के हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स लिए, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इनका क्वथनांक ज्यादा होगा। या हमने क्या किया? ईथर लिया, माना हमने ईथर लिया और उतने अणुभार का क्या लिया? एल्डिहाइड और कीटोन ली, तो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होगा। क्या? कार्बोनिल समूह का क्वथनांक ज्यादा होगा। और उसका कारण कहता है कि जो हमारे पास क्या होंगे? एल्डिहाइड और कीटोन हैं, उनकी ध्रुवीय प्रकृति के कारण होता है, ध्रुवीय प्रकृति के कारण। अब प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न कैसे बनेगा? क्वेश्चन यहां पर बन सकता है बेटा। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि यहां पर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, समान अणुभार, ठीक है ना, वाले
ठीक है ना। एल्केन का क्वथनांक, ठीक है ना, क्वथनांक, ठीक है ना। कार्बोनिल समूह, यहां पर मैं दोनों लिख दे रहा हूं, है ना, कार्बोनिल समूह से कम होता है, समूह से कम होता है। क्यों? समान अणुभार वाले एल्केन का क्वथनांक कार्बोनिल समूह से कम होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? आप यहां लिखोगे कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए कम होगा। बस ये 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कार्बोनिल समूह क्या होंगे? कार्बोनिल समूह का मतलब, कार्बोनिल समूह का मतलब तो एल्डिहाइड और कीटोन। बिल्कुल एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन हम करवाएंगे बेटा आप लोगों से ना, तो इसको हमें क्या करना है, इस प्रकार से समझना है, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान ही रखना आपको। तो इस प्रकार से क्वथनांक, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब हमें पता लग गया, यदि हमने किसी ने कह दिया हमें कि मान लीजिए एक कार्बोक्सिलिक समूह दे दिया और एक एल्केन समूह दे दिया, तो हम समझ सकते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है उसका क्वथनांक ज्यादा होगा ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये है क्वथनांक के संबंध में। अब आगे चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। देखो इसमें ये आ जाएगा, एक है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण, जो हमारे पास रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और रासायनिक गुण में देखो एल्डिहाइड तथा कीटोन का जो है हमारे पास क्या है, रासायनिक गुण है। और इससे पहले है, यह है नाविक स्नेही अथवा नाविक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। नाविक स्नेही या नाविक रागी क्या होंगी, जो अभिक्रियाएं होंगी ये होंगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, किस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे पहली इसकी अभिक्रिया देखेंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ है, किसके साथ है, सोडियम बाइसल्फाइड। देखो सोडियम बाइसल्फाइड, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइट है ना, सल्फेट नहीं सल्फाइट है। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ किस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, इस टाइप से हम क्या करेंगे बेटा, आगे इन रिएक्शनों को पढ़ेंगे। तो कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल रिएक्शंस होंगी इसकी, उसके बारे में पढ़ेंगे।